स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि याद रखो मेरे बच्चों कि केवल कायर और कमजोर लोग ही पाप करते हैं और झूठ बोलते हैं। बहादुर हमेशा नैतिक होते हैं। नैतिक बनने का प्रयास करें, बहादुर बनने का प्रयास करें, सहानुभूतिपूर्ण बनने का प्रयास करें। दोस्तों, कभी कभी अकेले रहना बहुत फायदेमंद साबित होता है और अकेला रहना आपको बहुत ही मजबूत बना सकता। आइए जानते हैं कैसे। पहला, खुद को अपना दोस्त माने। खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने का मतलब है कि आप खुद के साथ एक सकारात्मक और सुखद रिश्ता बनाएं जो आपके जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है। यह एक महत्वपूर्ण स्वभाव है जो आपके स्वयं के प्रति प्रेम और सम्मान को प्रकट करता है। जब आप खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं तो आप खुद के साथ हमेशा सहयोगी, संवेदनशील और अनुभवशील बनते हैं। इस तरह के स्वीकार्यता और स्वयं से प्रेम द्वारा आप अपने दिल की बातों को बेहद स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और अपने गलतियों और कमियों को स्वीकार कर सकते हैं। आप खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानकर अपने संदेहों और आत्मसंयम को भी समझते हैं, जिससे आप अपने बेहतर रूप को विकसित कर सकते हैं। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं तो आपके अंतरंग दुनिया की अवगति बढ़ती है। आप अपने दिल की बातों को बेहद संवेदनशील रूप से समझ सकते हैं और इससे आपकी आत्म प्रेम और आत्म स्वीकार्यता में सुधार होता है। यह आपकी आत्मविश्वास और खुशियों को बढ़ाता है जो आपके दैनिक जीवन को संबलता है। खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने से आप अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठा रखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। आप अपने संघर्षों और विजयों के लिए खुद को प्रोत्साहित करते हैं और हार और असफलता के बाद भी आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आपको अपने विशेष गुणों को स्वीकारना और अपनी कमियों पर काम करना आवश्यक होता है। आपको खुद को स्वीकारने और प्यार करने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे आप अपने आप में संतुलित और पूर्ण महसूस कर सकें। अपने आप को सबसे अच्छा दोस्त मानने से आप खुशी की सबसे अधिक स्रोत को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं। आप अपने व्यक्तिगत संबंधों को मजबूती से बनाने के लिए तत्पर रहते हैं और अपने आप को सभी परिस्थितियों में स्वीकारने की क्षमता विकसित करते हैं। इस तरह खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने से आप खुद के साथ प्रेम और समर्थन की भावना को बढ़ाते हैं, जिससे आप अपने जीवन को आनंदमय और सतही बना सकते हैं। दूसरा, अपने आप को ही संपूर्ण महसूस करें। यह वाक्य हिंदी में है और इसका अर्थ होता है फील कंप्लीट विद इन योर सेल्फ या फील होल विद इन योर सेल्फ। यह वाक्य एक संयमित और ध्यानात्मक जीवन जीने के प्रति संदेश को संक्षेप में व्यक्त करता है। यहां इस वाक्य का अर्थ समझाया गया है, स्वयं में संपूर्णता अनुभव करें। यह वाक्य आपको बताता है कि आपको खुद के अंदर संपूर्णता अनुभव करनी चाहिए। आपको अपने व्यक्तित्व, भावनाएं और अनुभवों के साथ संबंधित होना चाहिए ताकि आप खुद को समझ सकें और खुद के साथ संतुष्ट रह सकें। आत्मसंवेदना। इस वाक्य का अर्थ है कि आपको अपने भीतर जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। आत्मसंवेदना के माध्यम से आप अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझ सकते हैं और स्वयं के साथ अधिक उत्तेजना और उत्साह से जीवन जी सकते हैं। खुद के भरोसे में रहना। यह वाक्य आपको बताता है कि आपको खुद पर भरोसा करना चाहिए। अपने क्षमता, योग्यता और संभावनाओं को समझने के बाद आप खुद पर भरोसा करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आनंद उचित स्थान से आता है। यह वाक्य आपको बताता है कि आनंद सिर्फ बाहरी वस्तुओं या संदर्भों से नहीं आता है, बल्कि आपके भीतरी शांति, संतुष्टि और समृद्धि से भी संबंधित है। इस वाक्य का मूल उद्देश्य आपको अपने अंतरंग स्वरूप के साथ जुड़ने और स्वयं को समझने के महत्व को समझाना है। यह आपको ध्यान धारण और स्वाध्याय के माध्यम से आत्मविकास और स्वयं संवेदना की ओर प्रेरित करता है। एक सकारात्मक और समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको अपने आप को संपूर्ण महसूस करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले बने। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच दोनों ही विशेषताएं हैं जो एक व्यक्ति को सफलता और समृद्धि की दिशा में मदद कर सकती हैं। ये दोनों गुण एक दूसरे के साथ मिलकर एक व्यक्ति को सफल बनाने में मदद करते हैं। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक व्यक्ति की अपने अपने क्षमताओं, योग्यताओं और कामयाबी के प्रति विश्वास है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रगति करते रहते हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और असफलता के बावजूद भी प्रयास करते रहते हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति अपने स्वयं को प्रोत्साहित करते हैं और सकारात्मक रूप से
अपने लक्ष्य की दिशा में ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और अपने काम में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करते हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति किसी भी स्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं और अपने असफल प्रयासों से भी सीख निकालते हैं, जिससे उनके लिए भविष्य में बेहतरी और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता बनती है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति चीजों को उजागर करता है जो उसके लिए सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपने जीवन को एक उत्साहपूर्वक तरीके से देखते हैं और दिक्कतों को अवसरों में बदलने की कोशिश करते हैं। वे नकारात्मकता की बजाय समस्याओं को हल करने के लिए सकारात्मक उपाय ढूंढते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपने चरित्र और व्यवहार को भी सकारात्मक बनाते हैं, जिससे उनके आसपास के लोग भी उनके साथ प्रियंकर और सहानुभूति करने को प्रेरित होते हैं। सकारात्मक सोच रखने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जरूरी संकल्प और प्रयास करते हैं। इन दोनों गुणों को संयुक्त रूप से प्रयोग करके व्यक्ति अपने जीवन को सफलता, समृद्धि और संतुष्टि की दिशा में अग्रसर बन सकते हैं। आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच के साथ स्वयं के पोटेंशियल को पहचानना और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अवसरों को धैर्य से देखने की क्षमता विकसित होती है। चौथा, लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह मत करो। यह वाक्य एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण संदेश है। इसका मतलब है कि आपको अपने कार्यों, विचारों या निर्णयों के लिए दूसरों की राय और विचारों के प्रति ज्यादा ध्यान न देना चाहिए। इस संदेश के कुछ प्रमुख कारण हैं। अधिक चिंता। ज्यादातर लोग अपने दृष्टिकोण से बाहर और दूसरों की रायों से ज्यादा चिंतित होते हैं। इससे उन्हें अपने अभिव्यक्ति और निर्णय में संकोच होता है। समय बर्बादी। लोग अक्सर अपने काम को पूरा करने के बजाय दूसरों की राय और अप्रमाणित ज्ञान का पीछा करते हैं। इससे उन्हें समय बर्बाद होता है और काम का विनाश होता है। अनुकरण। यह एक भ्रम भी है कि दूसरों के विचारों और रायों का अनुकरण करना हमें सफलता दिलाएगा। वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति का अनुभव और परिस्थिति अलग होता है, इसलिए समझदारी से स्वयं का निर्णय लेना जरूरी है। अधिकारिता की भावना। यदि हम हर समय दूसरों की मत पर चलते हैं तो हमारी अपनी विचारधारा खो जाती है। इससे हमारे अंतर्निहित समर्थन की भावना कम हो सकती है। इससे अभिव्यक्ति के क्षेत्र में खुद को प्रशासित करने, स्वयं पर विश्वास करने और निर्णयों के लिए जिम्मेदारी उठाने में मदद मिलती है। यह एक प्रेरक संदेश है जो लोगों को सामान्यतः कुछ करने से पहले अपने मन के संदेहों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पांचवा, अपनी पसंद का काम करें। एक उदाहरण है जिससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को उसकी प्रियतम या पसंदीदा क्षेत्र में काम करना चाहिए। इस संदेश का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति उस काम को करता है जिसमें उसे रुचि है और जो उसे खुशी मिलती है, तो वह उस काम को अधिक समय और मेहनत से करता है और सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में एक ऐसे काम को करना चाहते हैं जो उनके दिल की ख्वाहिश है, जो उन्हें प्रसन्नता देता है और उन्हें संतुष्टि का अनुभव करवाता है। ऐसा काम करने से व्यक्ति के अंदर एक उत्साह की भावना जगाती है और उसके लिए काम करना एक प्रियतम गतिविधि बन जाता है। इस प्रकार के काम करने से कई लाभ हो सकते हैं। उत्साह और संतुष्टि। व्यक्ति को उस काम में खुशी मिलती है और उसे अपने काम को करते समय एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। बेहतर काम करने की क्षमता। प्रियतम काम को करने से व्यक्ति की क्षमता बढ़ती है और उसके काम में नई नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होती है। समय बिताने का आनंद। व्यक्ति को काम करते समय आनंद का अनुभव होता है और उसे काम करने के दौरान अपने आप को खो जाने का भी समय मिलता है। उच्चतम सम्मान और सफलता की संभावना। प्रियतम काम को करने से व्यक्ति उसमें अधिक लगाव दिखाता है और उसे उस क्षेत्र में उच्चतम सम्मान और सफलता की संभावना होती है। स्वयं सम्मान और आत्मसंतुष्टि। जब व्यक्ति अपनी पसंदीदा गतिविधि करता है तो उसके लिए आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है और उसे अपने संदेहों से मुक्त होने का आभास होता है। इसलिए यह सुझाव दिया जा सकता है कि व्यक्ति को अपनी पसंद के काम में अपनी क्षमता और उत्साह के साथ समय बिताना चाहिए। यह उसके जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है और सफलता के मार्ग में मदद कर सकता है।